हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो होता है सीड फ्रॉम ओव्यूल्स। स्टूडेंट जो होता है कि ओव्यूल से जो होता है कैसे सीड बन रहा है आपका ओवरऑल डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो होता है डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। देन आपको जो होता है कि मोनोकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। डाइकॉट सीड में अगर आप देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए सीड कोट है आपको, जो आपको पता है कि सीड कोट जो होता है बेसिकली आपका जो इंटेगमेंट्स होता है स्टूडेंट, वह इंटेगमेंट्स लेयर से होता है कि आपका सीड कोट बनाता है। नेक्स्ट देखिए जो आपका हाइपोकॉटिल्स होता है स्टूडेंट, तो हाइपोकॉटिल्स आपको जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में पढ़ाया था स्टूडेंट, वहाँ मैं आपको बताया था कि जो हाइपोकॉटिल्स होता है ये आगे चल करके बेसिकली जो होता है रूट पार्ट्स बनाएगा, यानी कि रेडिकल्स बना रहा था स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट जो आपका एपिकॉटिल्स होता है, तो एपिकॉटिल्स जो होता है स्टूडेंट ये आगे चल करके फाइनली आपका जो है कि ये जो होता है स्टेम बनाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एज ए शूट पॉट डेवलप करता है स्टूडेंट। इसमें देखिए क्या है कि आपका वन कॉटिडांस, देन आपका सेकेंड कॉटिडांस, बेसिकली टू कॉटिडांस आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द डाइकॉट्स। ठीक स्टूडेंट, मोनोकॉट में देखिए क्या है स्टूडेंट, मोनोकॉट सीड्स में आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट बेसिकली क्या है, इसमें नंबर अगर बात किया जाए कॉटिडांस का, तो कॉटिडांस का नंबर जो होता है ओनली 1 है स्टूडेंट। देन देखिए क्या है कि इसमें भी जो होता है सीड कोट है स्टूडेंट। सीड कोट जो होता है कि एज ए प्रोटेक्टिव नेचर्स का होता है स्टूडेंट। देन आपका एपिकॉटिल्स है। एपिकॉटिल्स आपको मैं बताया हूँ कि जैसे आपका डाइकॉट में सेम वही मोनोकॉट में भी जो होता है कि एज ए डेवलपमेंट होगा, बट क्या होता है थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन सीड में आपको देखने को फाइनली मिल रहा था। जिसमें देखिए क्या है कि जो आपका एपिकॉटिल है ये भी आगे चल करके आपका सूट बना रहा है। जो हाइपोकॉटिल्स होता है बेसिकली आपका रूट पार्ट्स बनाएगा, और जो रेडिकल्स होता है ये आपका रूट पार्ट है ही। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि अगर आप डाइकॉट से सीड जो होता है और मोनोकॉट सीड होता है, इन दोनों में स्ट्रक्चर्स में अगर डिफ्रेंशिएट देखिए तो देखिए इसमें जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे जो होता है मोनोकॉट्स बनाया हुआ है, सॉरी इंडोस्पर्म लिखा हुआ है स्टूडेंट, इंडोस्पर्म लिखा हुआ है। मीन्स स्टूडेंट ये कि देखिए जो सीड है बेसिकली सीड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सीड जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। जिसमें क्या होता है कि एक सीड आपका एज ए एल्बुमिनस होता है, और एक सीड जो होता है स्टूडेंट एज ए आपका नॉन एल्बुमिनस सीड्स होता है। तो जो आपका एल्बुमिनस सीड्स होता है और नॉन एल्बुमिनस सीड्स होता है स्टूडेंट, तो इसके ये जो होता है ओवरऑल आपका इंडोस्पर्म पर डिपेंड करता है कि वह एल्बुमिनस सीड है या फिर जो होता है कि नॉन एल्बुमिनस सीड है स्टूडेंट। ठीक, तो आगे हम लोग ओवर डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा कि सीड इज द फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। स्टूडेंट होता क्या है कि बेसिकली जो होता है आपका सीड जो होता है एक तरह का एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल्स होता है स्टूडेंट, जो इनसाइड द फ्रूट यानी कि फ्रूट के अंदर बेसिकली आपको पता आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ओवरी होता है स्टूडेंट, ओवरी जो होता है कि बेसिकली आपका आगे चल करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट जो ओवरी होता है वो फ्रूट में जा करके चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका ओवल्स जो होता है आपका सीड में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो होता है फ्रूट के अंदर ही जो होता है कि सीड का डेवलपमेंट एज ए हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट की कह रहा इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट है क्या कि जो सीड आपका बन रहा है, सीड जो होता है कि बेसिकली एज ए फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है बेसिकली एज ए तरह का फाइनल प्रोडक्ट है स्टूडेंट। क्यों फाइनल प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जो होता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इस केस पे हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि सीड से सीड तक का क्या होता है कि डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। सीड से सीड तक का डेवलपमेंट कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट कि जैसे आप देखिए कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है आपका क्या बन रहा है, सीड बन रहा है स्टूडेंट। फाइनल प्रोडक्ट भी आपका सीड बन रहा है, और आपको पता है स्टूडेंट कि सीड ही आपका जर्मिनेट होता है, तो सीड से सीड बनता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है एज ए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट कि इट कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट्स, कॉटलीडांस और एम्ब्रियो एक्सिस। स्टूडेंट जो होता है कि अगर हम लोग सीड की बात करते हैं तो बेसिकली सीड जो होता है एज ए सीड कोट रखता है अपने पास, देन आपका कॉटलीडांस रखता है स्टूडेंट, देन आपका एम्ब्रियो एक्सिस रखता है। मोस्टली जो होता है कि 3 चीज़ जो होता है कॉमन होता है जो आपके सीड जो होता है एज ए कंटेंट्स रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट कि द कॉटलीडांस की बात किया जाए तो यार सिंपल्स होता है। जो कॉटलीडांस होता है, कॉटलीडांस मीन्स स्टूडेंट इसकी बात हो रही है ये, ठीक है। जो कॉटलीडांस होता है एज ए सिंपल होता है स्टूडेंट्स, होता है जनरली थिक भी होते हैं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट देखिए कि स्वेलन होगा ड्यू टू स्टोरेज द फूड एज इन लेग्यूम्स। स्टूडेंट देखिए क्या है कि बेसिकली जो आपका कॉटलीडांस होता है, कॉटलीडांस जो होता है एज ए थिक नेचर्स का होता है स्टूडेंट, देन कि आप देखिए स्वेलेंस होता है उसमें, और वह एज ए स्टोरेज का काम करता है यानी कि फूड स्टोरेज का काम करता है स्टूडेंट।
यहाँ पे मैं बताऊंगा कि स्वेलिंग क्यों होती है यहाँ पर। जैसे अभी आपको देखिए क्या है कि जैसे माइक्रोपाइलर एंड में देखा जाएगा तो माइक्रोपाइलर एंड में स्टूडेंट जो होता है बेसिकली एज ए स्मॉलर जो होता है कि पोर होता है, जिससे क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन के टाइम जो होता है कि बेसिकली H2O देन जो होता है कि एज ए ऑक्सीजन की मोर रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट, H2O जो होता है और ऑक्सीजन का मोर रिक्वायरमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका सीड होता है वो जर्मिनेशन करता है, देन जो होता है कि जो कॉटिडान्स होते हैं वह स्वेल करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट बेसिकली ये देखिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे जो होता है ओवरऑल हम देख रहे थे कि जो सीड है स्टूडेंट, ये सीड जो होता है कि आपका 2 टाइप्स का था। अगर मैच्योर सीड्स की बात करते हैं 2 टाइप्स का होता है, एक आपका नॉन एल्बुमिनस सीड्स होता है और एक आपका एल्बुमिनस सीड होता है स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो एल्बुमिनस सीड है और नॉन एल्बुमिनस सीड है स्टूडेंट, ये ओवरऑल डिपेंड करता है किस पे, एज ए एंडोस्पर्म पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, जो एंडोस्पर्म होता है स्टूडेंट उस एंडोस्पर्म पे जो होता है डिपेंड करता है। जैसे देखिए कह रहा है कि दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म्स एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, आपको मैं बताया था कि जो एंडोस्पर्म होता है वह एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि एंडोस्पर्म जब क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। होता क्या है कभी कभी जो होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम जो होता है ओवरऑल एंडोस्पर्म का यूज़ कर लिया जाता है स्टूडेंट, ओवरऑल जो होता है कि एंडोस्पर्म का यूज़ कर लिया जाता है। जब ओवरऑल एंडोस्पर्म का यूज़ कर लिया जाता है तो एंडोस्पर्म जो होता है रिजर्व फॉर्म में नहीं रहता है, तो इस तरह के सीड को जो होता है कि हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। यानी कि जिस सीड में क्या होता है कि आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उसको हम लोग एज ए नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए स्टूडेंट तो आपका पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गया स्टूडेंट जो होता है बेसिकली जो लेग्यूम्स की बात हो रही थी तो उसमें क्या होता है कि नॉन एल्बुमिनस सीड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट जो आपका एल्बुमिनस सीड होता है, इस एल्बुमिनस सीड में देखिए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, दे रिटेन्स होता है स्टूडेंट सम एंडोस्पर्म, यानी कि कुछ ऐसे सीड भी होंगे स्टूडेंट जो क्या होता है एंडोस्पर्म सम अमाउंट में जो होता है कि प्रेजेंट रहेगा, देन इस तरह के सीड को हम जो होता है कि एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो। एग्जाम्पल अगर देखा जाए स्टूडेंट तो बेसिकली वीट हो गया, आपका मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट, सनफ्लावर, ये सब जो होता है स्टूडेंट एज ए क्या है आपका एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है। स्टूडेंट आप देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाया गया है, स्ट्रक्चर से कुछ है, एनसीईआरटी में भी स्टूडेंट जो होता है कि ये डायग्राम मेंशन है आपका। तो इस डायग्राम में अगर देखिए क्या तो फर्स्ट डायग्राम जो होता है आपका बीन सीड का दिखाया जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। सेकेंड देखिए एज ए पाइजम सेटाइगम्स का दिखाया जा रहा है स्टूडेंट। थर्ड जो होता है एज ए ओनियन का है स्टूडेंट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि जो बीन सीड की बात हो रही है स्टूडेंट, तो बीन सीड जो होता है इसमें देखिए क्या है कि बेसिकली 2 कॉटलीडॉन्स की बात हो रहा है, क्योंकि इसमें जो होता है 1 एंड जो होता है सेकेंड 2 कॉटलीडॉन्स जो होता दिखाया जा रहा है स्टूडेंट। तो इन दोनों में देखिए कि कौन सा आपको ऑब्जर्व करना है, कौन ऐसा है जिसके भी क्या होता है कि बेसिकली नॉन एल्बुमिनस सीड है और कौन ऐसा है जो आपका एल्बुमिनस सीड है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, बेसिकली एल्बुमिनस सीड है कि नॉन एल्बुमिनस सीड है, ये टोटल आप डिपेंड करता है किस पे, आपके एंडोस्पर्म में। तो जो बीन सीड आप देख रहे हैं स्टूडेंट इसमें देखिए कहीं भी जो होता है कि एंडोस्पर्म नहीं है, सीड कोट है इसमें, कॉटलीडॉन्स है इसमें और रेडिकल स्टूडेंट, और देन क्या होता है हाइपोकॉटिल्स है, इपीकॉटिल्स है स्टूडेंट। ओवरऑल जो होता है एम्ब्रियो की बात कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एज ए एंडोस्पर्म एब्सेंट है स्टूडेंट। जब एंडोस्पर्म इस स्ट्रक्चर में देखिए जो बीन सीड है इसमें एब्सेंट होता है तो ये बेसिकली आपका नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए स्टूडेंट जो आपका पाइजम है जो सटाइवम्स है, जिसको हम लोग जो होता है कि पी कहते हैं, मटर कहते हैं स्टूडेंट। तो जो पाइजम सटाइवम्स होता है इसका स्ट्रक्चर से अगर देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए आपका बेसिकली जो होता है प्लीम्यूल्स होता है, हाइपोकॉटिल्स होता है, रेडिकल्स होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, इवन जो होता है कॉटलीडॉन्स का भी बात करता है स्टूडेंट। और यहाँ पे सीड कोट टेस्टा की बात कर रहा है स्टूडेंट। टेस्टा क्या स्टूडेंट जो होता है एज ए सीड कोट होता है, जो आपका एंटिगमेंट लेयर जो होता है आगे चल कर के वो आपका सीड कोट बना रही है। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट जो होता है कि एंडोस्पर्म कहीं नहीं है, एंडोस्पर्म कहीं नहीं है स्टूडेंट। जहाँ भी क्या होगा एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये सीड जो होता है बेसिकली नॉन एल्बुमिनस सीड है। लेकिन क्या है स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है, आप बेसिकली इसमें देखिए
कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें जो होता है इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म देखिए स्टूडेंट जो होता है ये एरिया पूरा इंडोस्पर्म है। जब इंडोस्पर्म जो होता है एज ए रेसिडुअल फॉर्म में जो होता है रिटेन किया गया है, तो ये जो होता है स्टूडेंट बेसिकली एज ए एग्जाम्पल्स ऑफ जो होता है एल्बुमिनस सीड, यानी कि ये जो होता है स्टूडेंट एग्जाम्पल आपका एल्बुमिनस सीड का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। दैन इससे मैं कुछ चीज़ रिमूव कर दूँ, पहले जो होता है कि ऐसे डिलीट कर दूँ, इरेज कर दूँ, ताकि जो है कि आपका नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट जो होता है आपका नेक्स्ट स्लाइड्स। तो इस स्लाइड्स में क्या है स्टूडेंट, इस स्लाइड में जो होता है कि बेसिकली आपको ओवरऑल बताया गया है कि स्ट्रक्चर्स में आपको जो होता है एज ए जज करना है। तो देखिए क्या है कि ये कैस्टर्स जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली आपका अगर देखा जाए तो ये आपका कैस्टर का जो होता है कि एज ए एग्जाम्पल्स या फिर जो होता है ऐसे सीड का दिखाया गया है। देन आपका जो होता है कि एफ पी का देख ही रहे हैं, सॉरी, या जो बीन सीड के बात कर रहा था उसको देख रहे हैं। ये जो होता है आपका एज एग्जाम्पल्स होता है इंडोस्पर्म से स्टूडेंट, बेसिकली जो होता है ओनियंस का है। ये देखिए जो होता है कि आपका एज ए मेज का है स्टूडेंट। ठीक, इसमें देखिए एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पेरिकार्प है, पेरिकार्प। ठीक है स्टूडेंट, तो पेरिकार्प क्या होता है बेसिकली देखिए, ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो होता है कि ओवरऑल जो होता है कि आपका नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस को ही बेस पे हुआ दिखाया गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए जो होता है कि आपको दिखाता हूँ मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपके लिए ये है। इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट कि जैसे देखिए कुछ ऐसे भी ओकेजनली इन सम सीड, जैसे आपका ब्लैक पेपर्स हो गया, बीट हो गया स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है रिमेन्स जो होता है कि न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड द पेरिस्पर्म। स्टूडेंट पेरिस्पर्म की बात कर रहा है कि पेरिस्पर्म किसको कह रहे हैं आप। पेरिस्पर्म होता क्या है, क्वेश्चंस पूछा भी है स्टूडेंट, नीट में क्वेश्चंस पूछा हुआ पेरिस्पर्म से रिलेटेड। बेसिकली है क्या, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें जैसे भी मैं आपको बताया था कि जैसे आप देखिए क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, सीड का फॉर्मेशन होता है, जितने कुछ ऐसे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, जैसे देखिए कैलिस हो गया, कोरोला हो गया, पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गए, ये सब चीज़ धीरे धीरे होता है एज ए डिजनरेट होने लगते हैं। जब ये सब जो होता है स्टूडेंट एज ए डिजनरेट होने लगते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि न्यूक्लियस भी देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि बेसिकली डिजनरेट हो जाता है। बट क्या कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है एज ए परसिस्टेंट फॉर्म में रहता है, तो उसे जो होता है कि हम लोग एज ए पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट कि जो इंटीग्मेंट्स होता है आपका ऑफ ओव्यूल्स हार्डन्स द टफ द प्रोटेक्टिव सीड्स, यानी कि स्टूडेंट जो इंटीग्मेंट्स की बात हो रही है, जो एक तरह का सीड कोट जो होता है प्रोवाइड करता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर्स का होता है। बट क्या है देखिए कि इट हैज़ द स्मॉल पोर्स, यानी कि स्टूडेंट देखिए जो माइक्रोपाइलर एंड की बात हो रही है, उस माइक्रोपाइलर एंड में जो होता है कि बेसिकली स्मॉलर जो होता है कि एज ए पोर होते हैं, जिससे जो होता है कि ऑक्सीजन प्लस वाटर जो होता है स्टूडेंट जो होता है इंटर कर सके ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन का टाइम होता है तो उस टाइम जो होता है कि बेसिकली ऑक्सीजन की और वाटर की मोर रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है जो होता है कि सीड जर्मिनेशन होता है। स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो होता है पेपर का जो होता है जो सीड दिखाया गया आपको, यहाँ पे देखिए सीड कोट है, यहाँ पे देखिए इंडोस्पर्म अभी भी थोड़े से अमाउंट में, ये पेरिकार्प हो गया स्टूडेंट, और ये जो होता है पेरिस्पर्म हो गया, ये पेरिस्पर्म इसी की बात हो रही है। इस स्ट्रक्चर में देखिए स्टूडेंट जो होता है सीड कोड है, फूड स्टोर है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें देखिए स्टूडेंट पीनट जो होता है सीड आपका, पीनट सीड जो होता है स्टूडेंट एज ए, जिसको जो होता है साइंटिफिक नेम होता है यानी कि अरैकिस हाइपोजिया स्टूडेंट, जो एज ए हम लोग मूंगफली की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें देखिए क्या आपको ये कॉटलीडॉन्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, ये सीड कोट आप देखिए बहुत ईजिली दिखाई दे रहा होगा, अगर आप मूंगफली के दाने को भून करके आप निकालते होंगे उसके ऊपर का लेयर निकल जाता है, कॉटलीडॉन्स हो गया। ये देखिए आपका प्लीम्यूल्स होता है स्टूडेंट, ये एम्ब्रियोनिक एज ए सूट का डेवलपमेंट करता है, जैसे लीफ का डेवलपमेंट होगा। लेकिन क्या है कि रेडिकल जो होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है एज ए जो आपका हाइपोकॉटिल्स था स्टूडेंट जो होता है, ये बेसिकली डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्टूडेंट जो होता है कि हम लोग ओवरऑल क्या ये आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया स्टूडेंट जो होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है, किसी भी तरह की डाउट होती है, तो आप कमेंट करके स्टूडेंट जो होता है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको देन रिप्लाई जो होता है कि मिल जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्टूडेंट जो होता है हम लोग कि सीड की बात कर रहे थे, इसमें देखिए कि हम लोग डॉर्मेंसी पीरियड देखेंगे स्टूडेंट कि जो डॉर्मेंसी पीरियड होती है वह क्या चीज़ होता है। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट एज द सीड जो होता है मैच्योर हो गया,
इट बिकम्स ड्राई बाय द रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट्स। स्टूडेंट क्या है कि जैसे आपको बताया था मैं कि जब सीडलिंग होती है, सीड जर्मिनेशंस होता है, तो उस टाइम जो होता है कि मोर जो होता है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट सीड जब क्या होता है एज ए मैच्योर होता है, तो उस टाइम क्या होता है ड्राइनेस आ जाता है स्टूडेंट, और उसमें जो होता है 10 से लेकर के 15% जो होता है कि मॉइस्चर्स बाई मास जो होता है ओवरऑल कंटेन करता है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या होती है स्टूडेंट, जो होता है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो जाती है। इट इंटर्स जो होता है एट द स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी फेज में चला जाता है स्टूडेंट। जब क्या होता है कि सीड एज ए इनएक्टिविटी फेज में चला जाता है, तो उसे जो होता है हम लोग डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। देन क्या होगा कि जैसे ही स्टूडेंट आप देखिए कि जैसे ही क्या होगा उसका फेवरेबल कंडीशंस आएगा, तो उस फेवरेबल कंडीशंस में देखिए क्या होगा, बेसिकली वह ग्रो करने लगेगा। जैसे देखिए कह रहा अंडर फेवरेबल कंडीशंस होता है, मॉइस्चर जो होता है, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। जैसे ही क्या होगा उसको फेवरेबल कंडीशंस आएगा स्टूडेंट, एंड जो होता है मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन जो होता है कि बेसिकली उसको मिलना लगेगा, टेम्परेचर से मिलने लगेगा, फेवरेबल कंडीशंस होगा, देन जो होता है कि वह फाइनली एज ए जर्मिनेट करने लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जब तक जर्मिनेट नहीं करता है बेसिकली वो एज ए डॉर्मेंसी पीरियड होता है। जैसे किसी भी सीड को जो होता है आप इस ईयर्स ग्रो कराते हैं, नेक्स्ट सीजन्स में आप उस सीड्स को एज ए फिर जब क्या होता है कि ग्रो कराने के लिए रखते हैं, तो वह जो होता है एज ए बीज का जो ड्यूरेशन होता है वो एज ए डॉर्मेंसी पीरियड की बात कर रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग जो है कि क्या जो होता है स्टूडेंट एडवांटेज की बात करते हैं हम लोग कि क्या इसका एडवांटेज होते हैं सीड के, जो सीड होता है उसका क्या एडवांटेज होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट कि जो सिंस जो पॉलिनेशंस एंड फर्टिलाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। स्टूडेंट होता क्या है कि जो पॉलिनेशंस हो रही है एंड फर्टिलाइजेशंस हो रहा हुआ टोटल किस जो होता है कि आर इंडिपेंडेंट होता है वाटर, यानी कि वाटर पे जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता है। सीड जो होता है फार्मेशन इज मोर डिपेंडेंट, लेकिन क्या है कि जो सीड का फार्मेशन होता है स्टूडेंट उसमें जो होता है कि वाटर की मोर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सीड फार्मेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो होता है वाटर की डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी जो होता है फॉर डिस्पर्सल टू न्यू इनहैबिटेट्स। स्टूडेंट थोड़ा सा ये डाउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बेसिकली जो आपका बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होता है फॉर डिस्पर्सल्स टू द न्यू हैबिटेट। तो इस कंडीशंस में अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट की जो सीड की बात करते हैं तो उसकी क्या अडाप्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, इट हेल्प द स्पीसीज टू द कॉलोनाइज द इन अदर एरिया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ से वो क्या करते हैं बेसिकली जो होता है हेल्प करते हैं कि इस जो सीड होता है वो बेसिकली एज ए डिस्पर्सल से जो होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जो होता है सीड जा करके जर्मिनेट करने लगता है। कह रहा है कि दे हैव द फूड रिजर्व्स। स्टूडेंट सीड जो होता है बेसिकली फूड रिजर्व्स रखते हैं। सो यंग्स द सीडलिंग्स आर नर्सिस जो होता है स्टूडेंट अंटिल दे आर कैपेबल टू द फोटोसिंथेसिस। होता है क्या स्टूडेंट बेसिकली कि कह रहा है कि देखिए जो आपका सीड होता है वो एज ए फूड रिजर्व्स रखता है। जैसे सीडलिंग प्रोसेस होगा, सीडलिंग प्रोसेस का मतलब स्टूडेंट सीड एज ए ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, दे कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे क्या होता है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है फोटोसिंथेसिस करने का, तो वह क्या होता है उसी से एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि जो सीड एज ए सीडलिंग प्रोसेस में होता है तो उसमें किसी तरह का लीफ का डेवलपमेंट नहीं होता। जब लीफ की डेवलपमेंट नहीं होगा तो वह जो होता है एज ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है स्टूडेंट नहीं करेगा। जब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस नहीं करेगा तो उससे क्या होता है स्टूडेंट फाइनली जो होता है कि वह अपना फूड पार्टिकल्स नहीं बना पाता है, जिससे क्या होता है कि वह सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वह टोटल डिपेंड होता है कि जो फूड रिजर्व्स होती है सीड में उस पर डिपेंड होता है स्टूडेंट। तो ये एज ए एडवांटेज हो गया स्टूडेंट सीड का। नेक्स्ट हम लोग जो होता है कुछ एज ए डिसएडवांटेज भी देखते हैं सीड के क्या डिसएडवांटेज होंगे और या तो फिर मोर एडवांटेज हैं। जैसे देखिए अभी आपका एडवांटेज की बात हो रही है, इसमें देखिए कि स्टूडेंट की जो एडवांटेज ऑफ सीड की बात हो रही है दकरा कि जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो के। स्टूडेंट जो होता है कि सीड कोट जो होता है वो एम्ब्रियो को एज ए प्रोटेक्शंस का काम करता है, भी तरह का एडवांटेज होता है सीड का। कर रहा बीइंग्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दे जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड द वेरिएशंस। स्टूडेंट होता है क्या है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है क्या बेसिकली जो होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशंस एंड डॉर्मेंसी ऑफ द मैच्योर सीड आर द क्रूशियल्स होता है स्टूडेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड। स्टूडेंट है क्या कि डिहाइड्रेशंस एज एंड डॉर्मेंसी की जो पीरियड की बात हो रही है आप मैच्योर सीड्स का एज ए क्रूशियल होगा फॉर स्टोरेज ऑफ द सीड का। इट कैन बी यूज एज ए फूड जो होता थ्रू आउट द ईयर्स एंड आल्सो राइस कैप इन द नेक्स्ट सीजन। जिससे क्या होता है कि इजली आप उन्हें
एज ए स्टोरेज का काम कर लेते हैं, और जो होता है कि फिर आप नेक्स्ट ईयर एज ए क्रॉप पर्पज से जो होता है उसे नेक्स्ट सीजन्स में आप उसे ग्रो करा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो होता है कि आपका एज ए एडवांटेज है आपका सीड का स्टूडेंट।